और एक आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम है जनरल रिटायर्ड बाजवा। जितना बड़ा उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, मैं आपको कहूं कि कोई पाकिस्तान का दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था वो जो पहुंचा के गया। यहां कोई भी न्यूट्रल नहीं है इस वक्त। ऐसे ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी में बिठा दिया, ना वो न्यूट्रल है, ना एफआईआर न्यूट्रल है, या नैब न्यूट्रल है, ना एफबीआर न्यूट्रल है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। सारों को इन्होंने साथ मिला के कानून तोड़ रहे हैं, मुल्क के गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं। वो मुल्क आगे नहीं जा सकता। जब आप उन इदारों से जिनका काम है इंसाफ देना या जिनका काम है न्यूट्रल रहना, उनसे आप गलत काम करवाते हैं, वो मुल्क की तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वो लोग तो गुलाम बन जाते हैं। लोग डरते हैं कि जी मेरे ऊपर झूठा केस कर देगा। वो लोग बेचारे गुलाम। अब क्या देहातों में क्या होता है, सिंध में जरा चले जाए, सिंध से शुरू करें ऊपर। सिंध में क्या होता है, वो सारे बेचारे लोग डरे होते हैं। वो थोड़ा सा लाइन से हटते हैं, पुलिस थाने में केसेस। अब अली अमीन के ऊपर क्या हो रहा है, एक केस खत्म होता है दूसरा केस हो जाता है, वो केस खत्म होता है तीसरा केस कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ये किस आजाद माशरे में ऐसे होता है? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर में 145 केसेस हैं। ये किसी आजाद माशरे में नहीं होता। तो हमारी मुल्क, अगर आज आप बातें की ना कि जी लोग बदजन होके जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, वो इसकी वजह से छोड़ रहे हैं कि जराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए हैं और एक आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम है जनरल रिटायर्ड बाजवा। जितना बड़ा उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, मैं आपको कहूं कि कोई पाकिस्तान का दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था वो जो पहुंचा के गया। आउट हो गया और वो शोर मचा रहा था पीडीएम की तरह। आपने दोबारा उसको बोला कि आगे बैटिंग कर लो, और फिर रिजल्ट वही हुआ जो इनका पीडीएम वालों का होता है। और दूसरा मेरा सवाल है आपसे बात कि ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो कहना भी बड़ा मुश्किल लफ्ज है कि बड़ा डर लगता है, लेकिन मैं न्यूट्रल अंपायर के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये जो न्यूट्रल अंपायर है, आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बदल के रख दिया सिस्टम सारा। आज तक दुनिया न्यूट्रल अंपायर खिला रही है। मेरा इलेक्शन कमीशन जो है ना हमारा, ये भी एक किस्म का न्यूट्रल अदारा है, लेकिन इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं या जिस तरह कर रहे हैं, जो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, पीडीएम का बयान बाद में आता है, पहले इनका आ जाता है जी ऐसे करना है। वो वही कहते हैं कि वो जो जैसे कहते नहीं घर में बैठ के 2-4-6 लोग एक मशवरा करते हैं, बारी बारी वो उनके मिनिस्टर करना शुरू कर देते। मेरा सवाल ये है कि हमने इंडिया की सीरीज में न्यूट्रल अंपायर लगाए थे। अगर हमारा ये सिस्टम जिस तरह का है, ये तो नहीं ठीक होने वाले, जिस तरह के जितने ये करप्ट हो चुके हैं। क्या आप अपनी हुकूमत जब आएगी, इंशाल्लाह आएगी, और वो जब आएगी तो आप ये इन्हीं को ठीक करेंगे या कोई बाहर से हमें अब न्यूट्रल लाने पड़ेंगे? देखें, अजब सब आराम से ये सवाल, इसका जवाब सुनना है सबने। देखिए, जो आजाद माशरा होता है ना और गुलाम माशरे में फर्क क्या होता है, अब जरा समझना है आपने। जो आपकी इस वक्त जंग है वो हकीकी आजादी की है। हकीकी आजादी है क्या? हकीकी आजादी वो होती है, एक शहरी जब वो अपने टैक्स भी देता है, कानून भी नहीं तोड़ता, उसको फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो आजाद फिरता है। उसकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, उससे कोई उसको कोई रिश्वत नहीं ले सकता। वो जो काम करेगा, क्योंकि वो अपना कानून के मुताबिक चल रहा है, उस मुल्क का कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। और वो फिर जब आजाद माशरा हो जाता है, जिधर लोगों के हकूक होते हैं, वो फिर ऊपर चले जाते हैं, वो माशरे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आजादी के साथ मेरिट भी आ जाती है। सिर्फ आजाद माशरों में मेरिट होती है। मेरिट का मतलब यह होता है कि जो मेहनत करे उसको फल मिलता है। वो माशरा कभी भी पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि उसका सारा टैलेंट ऊपर आ जाता है। जो मेहनत करता है, मेहनत का फल मिलता है। आपके जो यहां से पाकिस्तानी जाते हैं यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, तो वो क्यों खुशहाल हो जाते हैं? वहां महंगाई बहुत है, यानी क्योंकि उनके जो उनका जो रुपया है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वहां महंगा होता रहना। लेकिन उधर जो वो मेहनत करते हैं उनको फिर, और वो अपने टैक्स दे देते हैं, वो फिर आजाद हो जाते हैं और वो मेहनत का फल मिलता है और वो फिर और मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत करते हैं उतने और पैसे कमाते हैं, उतना अपने हालात और बेहतर करते हैं। तो हमने देखते देखते उनको देखा कि कहां से कहां पहुंच गए। यहां नहीं हो सकता,
क्योंकि मेरिट नहीं है, इंसाफ नहीं है। अब यह समझने की बात है वो क्यों नहीं है। अभी जो आपने बात की, आपने तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात की। सारी दुनिया जो जिधर आजाद माशरे होते हैं वहां पुलिस भी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब यह कि पुलिस कानून के मुताबिक चलती है। पुलिस से आप गलत काम नहीं करवा सकते। जो इन्होंने मेरे घर के बाहर अटैक किया था, जो उन्होंने जब मैं इस्लामाबाद गया, मेरे घर का दरवाजा तोड़ के चीजें लूट के ले गए, लोगों को पकड़ा, यहां से लोग उठा के ले गए। ये किसी आजाद माशरे में पुलिस को अगर पुलिस करेगी, इन सारी आज जेलों में होते, क्योंकि आजाद माशरे में ऐसे नहीं होता। लोगों के हकूक की हिफाजत होती है। हाई कोर्ट कह रहा है कि सर्च वारंट के बगैर और सिर्फ 2 लोग जाएंगे मेरे घर में, और वो 40 लोग दरवाजा तोड़ के मेरे घर में पुलिस आके लूट के लेगी, जो चीजें मिली लूट ली। ये गुलाम माशरों में होता है, क्योंकि जो पुलिस है वो कानून के ऊपर नहीं चलती। वो जो हुक्मरान है इनकी नौकरियां करती हैं, और वो लोग ही ऐसे लेके आते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद का जो आईजी है, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी में, इसने फ्रॉड किया हुआ था। शहबाज शरीफ जान के इस मुजरिम को लेके आया इसलिए कि ये सारे गलत काम करे उसको। आज इन्होंने हमारे लोग पुरअमन गाड़ियों में बैठे उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया इस्लामाबाद में। ये कौन से आजाद माशरे में होता है। पिछली बारी हम गए, फिर इन्होंने हमारे लोगों को पकड़ के जेल में और गाड़ी तोड़ दी, ऐसे डंडे मार के गाड़ी तोड़ दी। ये सिर्फ वो माशरे जो गुलाम होते हैं, जिधर हुकूक नहीं होते, जिधर इंसाफ नहीं होता। पुलिस आजाद होती है, पुलिस न्यूट्रल होती है, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होती है। चाहे जो मर्जी इक्तदार में है, इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसले करती है। ये नहीं जो यहां हो रहा है। हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल होती है। कौन सी दुनिया की केयर टेकर गवर्नमेंट वो हरकतें करती है जो ये कर रही है मोहसिन नकवी और ये जो सारे चुन चुन के इन्होंने जुराइम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया है। उधर अदलिया आजाद होती है और न्यूट्रल होती है। और शुक्र है कि इस वक्त हमारा चीफ जस्टिस, एक तकड़ा चीफ जस्टिस, ये माफिया के खिलाफ स्टैंड लेके खड़ा हुआ है। शुक्र है, नहीं तो हमारा यहां पीछे जजेस भी मिल जाते थे जाके, न्यूट्रल नहीं होते थे। हमारी तारीख है। और उधर ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस, वो न्यूट्रल होती है। वो गलत, आप उनको हुक्म करें गलत काम के, वो नहीं करेंगे। वहां उनकी फौज न्यूट्रल होती है। यहां कोई भी न्यूट्रल नहीं है इस वक्त। ऐसे ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी में बैठा दिया, ना वो न्यूट्रल है, ना एफआईआर न्यूट्रल है, या नैब न्यूट्रल है, ना एफबीआर न्यूट्रल है। कोई भी न्यूट्रल नहीं है। सारों को इन्होंने साथ मिला के कानून तोड़े हैं। मुल्क के गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं, वो मुल्क आगे नहीं जा सकता। जब आप उन इदारों से जिनका काम है इंसाफ देना या जिनका काम है न्यूट्रल रहना, उनसे आप गलत काम करवाते हैं, वो मुल्क की तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वो लोग तो गुलाम बन जाते हैं। लोग डरते हैं कि जी मेरे ऊपर झूठा केस कर देगा। वो लोग बेचारे गुलाम। अब क्या देहातों में क्या होता है, सिंध में जरा चले जाए, सिंध से शुरू करें ऊपर। सिंध में क्या होता है, वो सारे बेचारे लोग डरे होते हैं। वो थोड़ा सा लाइन से हटते हैं, पुलिस थाने में केसेस। अब अली अमीन के ऊपर क्या हो रहा है, एक केस खत्म होता है दूसरा केस हो जाता है, वो केस खत्म होता है तीसरा केस कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ये किस आजाद माशरे में ऐसे होता है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर में 145 केसेस हैं। ये किसी आजाद माशरे में नहीं होता। तो हमारी मुल्क, अगर आज आप बातें की ना कि जी लोग बदजन होके जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, वो इसकी वजह से छोड़ रहे हैं कि जराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए हैं और एक आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम है जनरल रिटायर्ड बाजवा। जितना बड़ा उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, मैं आपको कहूं कि कोई पाकिस्तान का दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था वो जो पहुंचा के गया।